एक्सक्यूज मी। लैला। मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर पहुंच गई तुम? हाँ पहुंच गई। तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं। सब ठीक है ना? कोई बात है? हाँ हाँ ठीक है सब। वो बात तुमने इस तरह कहा जैसे मैं कोई मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत लो। तुमने कॉल किया, अच्छा लगा। तुम किसी क्राउड वाली जगह पे हो शायद। मेरा बॉस घर में दावत कर रहा है। तुम वैसे ही सारा दिन काम करते रहते हो, एक शाम का वक्त होता है उसमें भी तुम्हें नहीं छोड़ते। कितनी बुरी बात है ये। कसम से मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का रिजाइन देकर चली गई होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। चाहता तो मैं भी यही, मजबूरी है। अच्छा मैं कॉल रखती हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल की। मेरे साथ वक्त गुजारना इतना मुश्किल क्यों लगता है तुम्हें? कहाँ हमारी बेटी हमारी जिंदगी में नहीं रही, उसके बगैर कैसे शरीक हूँ मैं इस पार्टी में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अंदर से टूटी हुई हूँ मैं। इस सेलिब्रेशन के लिए मैंने नहीं कहा था। और क्यों कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ जबरदस्ती? तुम्हें घर आने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है कहान। हाँ मुझे अफसोस है कि ये वजह मैं नहीं हूँ। सब कुछ पता है ना तुम्हें, तो हमें इस पे बात करनी होगी लैला। और ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता मैं। मत करो। हमें इस पे बात करनी होगी लैला। मुझे नहीं करनी कहान, क्योंकि मालूम है कि तुम क्या कहोगे। कुछ और वक्त गुजर जाने दो कहान। 2 साल 4 महीने गुजर गए हैं। 2 साल 4 महीने 3 दिन। कहान लैला अब बस। कहान अब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे बेटे के पोज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक बेटा और एक बहू, मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहे। झूठ का यकीन दिलाने के लिए तुम कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करती। मुझे आज तक झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जानते हो ना। अगर ऐसा ही होता तो क्या ही बात होती ना ज़ैनब, मगर अफसोस। खैर मेरे सामने अपने इमोशंस का एतराफ करो। इरिटेट हो रही हूँ। अब जो भी सामने है तुम्हारे, उसको कबूल करती हो तो अच्छा रहेगा। अब तुम जिस चीज की भी मालिक हो उसका आधा हिस्सेदार मैं हूँ।
प्यार करती हूँ तुमसे कहाँ। मेरी जान, मेरी जान, मेरी बेटी, तुम चली गई। लैला, हमें इस बारे में अब बात करनी चाहिए। कभी कुछ नहीं कर पाओगी अगर ऐसे ही चलता रहा। लैला, बात मानो, सर पे सवार कर लोगी तो जिंदगी नहीं जी पाओगी। ये मुझे दो कहाँ। लैला, रिमोट दो मुझे। मैं तुमसे कह रहा हूँ रिमोट दो मुझे, रिमोट दो लैला। बहुत हुआ, दे दो मुझे। नहीं मिलेगा। मेरे और मेरी बच्ची के बीच में मत आओ। लैला, बस भी करो। तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती है। बस करो, तंग आ गया हूँ मैं। क्या ना लैला, बस। क्या ना करूं ये मैं? सब जो कुछ भी कर रही हो बंद करो अब बस। क्या ना करूं मैं? क्या किया है मैंने? सारी बातों के जिम्मेदार मैं नहीं हूँ कहान। मेरी बात सुनो, कान खोल कर सुनो, मुझे देखो। ये घर एक ऐसा घर है जहाँ सिर्फ गम मिलते हैं, और तुमने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कहान। छोटी सी खुशी हासिल करने के लिए मेरे लोगों को घर में जमा किया। लोगों को दिखाएगा जैसे खुश हूँ मैं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी तो क्यों किया? जरूरत थी कहान, जरूरत थी क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं मजबूर हूँ इसलिए कर रही हूँ ये सब? पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं कहान, पागल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मैं इस घर में अकेली हूँ। तुम्हें पता है, इस घर में अकेली हूँ मैं, अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। तुम बेहिस हो कहान, बेहिस हो तुम। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। नहीं लैला, तुम बस एक लाश को जगाने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। ना करो। बाबा जान, अम्मी, बाबा जान, आई लव यू। मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरे साथ आओ, उठो यहां से।
अल्पर नाम है उसका। एक बिजनेसमैन के लिए काम करता है। वो उनका पर्सनल ड्राइवर है। आपके और मेरे जैसा एक आम सा इंसान है भाई। भाई अगर आप उससे मिलने उसे तो पता है कि तुम जाने वाली हो। तुमने उसे बताया कि तुम स्टडीज के लिए बाहर जा रही हो। फिरोजे, ये मत कहना कि तुमने इरादा बदल दिया है। नहीं भाई, मैंने अपना इरादा नहीं बदला। देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम जानती हो। यानी वापस आते ही बहुत मौके मिलेंगे। मैं जानती हूँ। एग्जाम्स में भी बहुत कम वक्त रह गया और तुम्हें उसकी तैयारी भी करनी है। ये तुम्हारा ख्वाब है, वो ख्वाब जो हमने साथ देखा था, याद है ना? बिल्कुल याद है। आप मुझे अच्छे से जानते तो हैं भाई। मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी कभी, इश्क की वजह से भी नहीं। और मैं फरीद की बहन फिरोजी हूँ जनाब। अपना रास्ता नहीं भटकूंगी। आओ यहाँ। नहीं भाई, ठीक हूँ मैं। हम वापस घर चलते हैं। हम काफी आगे आ चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते लैला। नहीं नहीं कान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कान। नहीं। हकीकत से कैसे दूर जाए? कभी तो सामना करना होगा ना। मुझसे इस तरह की बातें मत करो कान। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। इतने जालिम ना बनो। कार रोक दो कान। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रही हूँ कार रोक दो। तुम सुन क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ रोक दो, रोक दो खुदा के लिए कान। उसको भूल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम्हें उसको भूलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं करना। मैं अपनी बच्ची को भूलना नहीं चाहती। वो मेरे साथ है, मेरे साथ जी रही है। मैं अपनी बच्ची की कब्र पर नहीं जाना चाहती। वो मर चुकी है। वो मर चुकी है। वो मर चुकी है लैला, वो मर चुकी है। जा चुकी। नहीं 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 लैला, मत करो लैला, रुक जाओ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? उसको जमीन में दफना चुके हैं हम। हमने अपने हाथों से उसके ऊपर पट्टी डाली थी लैला। बताओ मुझे, क्यों ये मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम उसे दफना चुके हैं? तुम्हें कब आएगा इस बात पर यकीन? बस कर दो, चुप हो जाओ। बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जिस दिन तुम्हें वो याद नहीं भी आती, मैं उस दिन भी उसकी कब्र पर जाता हूँ। जितना दुख तुम्हें शायद उससे ज्यादा मुझे है। तुम उसे भूल गई। मैं नहीं भूली उसको। हकीकत तो ये है कि तुम भूल गए कहां। जब वो मरी थी ना, मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया। लेकिन तुम आगे बढ़ गए थे। कैसे कर सकते हो तुम? कैसे? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो मरी ही ना हो। क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है। जिंदगी आगे बढ़ रही है मतलब? तुम मुझे मेरी बेटी की कब्र पर ले जा रहे हो और कह रहे हो कि
जिंदगी आगे बढ़ रही है। माफ कर दो। मेरी बेटी मेरे अंदर है लैला, हर सांस में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, वो हर जगह है। बाबा हूं ना मैं उसका। मैं भी उसको नहीं भूला हूं अब तक, नहीं भूला। मेरी बेटी, मेरी जान बहुत याद आती है। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं। तुम भी ये हकीकत मान लो, कबूल करना होगा तुम्हें। प्लीज। मैं वहां जाऊंगी और देखूंगी। वो जमीन में दफन हो गई, इस बात को कबूल कर पाऊंगी मैं। इससे कुछ नहीं होगा लैला, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी, एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम करके देखो। कान, प्लीज, मैं उसे वहां नहीं देख सकती। प्लीज नहीं लेकर जाओ, नहीं। ठीक है, लैला, मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी लैला, सब ठीक है। तुम्हें घर छोड़ देता हूं मैं, चलो आ जाओ। अपने साथ ले चलो ना, वक्त गुजारना है तुम्हारे साथ। बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है। हाँ, थोड़ा फैला हुआ है। ठीक है, तुम जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे चेंज करना है जरा। ठीक है।
कैसे कर सकते हो तुम? कैसे? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो मर ही ना हो। क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है। जिंदगी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्कूल जा रही हो? फिरोजे। हाँ। थैंक यू। लैला। गुड मॉर्निंग। इतना हैरान क्यों हो रहे? पहले भी तो इसी तरह नाश्ता बनाकर देती रही हूँ मैं हमारी स्टूडेंट लाइफ में। लैला
ये रिंग मुझे बाथरूम के ड्रॉर में मिली, पहन के रखो ना इसे वरना खो जाएगी। चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है कहान, बैठो। ड्राइवर होगा, मैंने कपड़े मंगवाए थे उससे। शुरू क्यों नहीं कर रहे? पी लो, एनर्जी आ जाएगी। कौन है? क्या तुम्हें जल्दी है? नहीं, वो आज एक मीटिंग है मेरी, और कुछ नहीं। मेरी जान, लैला, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, शुक्रिया। मैंने बहुत वेट करवाया ना, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारा वेट करना पसंद है मुझे। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। पनीर खाना है? क्यों नहीं। खाओ तो सही तुम। अरे मेरी बस जा रही है। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। नहीं, हम दोनों को अलग अलग जाना है ना। कुछ नहीं होता, छोड़ो, चलती हूँ मैं। फिर उसे खुदा हाफिज। कितना रश है बस में। मुझे लगा मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए भाग कर आई।
तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ, तुम नहीं बैठ नहीं, जाओ। मैं ठीक हूँ। मेकअप देखो मेरा खराब तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस तरह क्यों हंस रही हो? कहाँ हंस रही हूँ? मैं हंस रही हूँ क्या? चेहरे की रौनक बता रही है कि सुबह ही मुलाकात हुई है, ऐसा ही है ना? बस 5 मिनट के लिए मिली थी उससे। मेरे दिल की हालत ऐसी हो रही है जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। तितली ना हो वो। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, मुझे तो उसकी अभी से याद आ रही है। अरे मेरी जान फिरोजे, पहली बार इश्क हुआ है तुम्हें, है ना? पहली और आखिरी बार। पता है कल शाम मैंने कुछ नोटिस किया है, जब इंसान को इश्क होता है तो वो इसे छुपा नहीं पाता बिल्कुल। रुको, कॉन्फ्रेंस का लेटर आ गया है, देखो जरा तुम्हारे पास आया। मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम तो क्लास में फर्स्ट आती हो, तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे? हाँ मेरा भी आ गया है। अरे कौन बोलेगा, कौन होंगे स्पीकर्स? देखो वीकेंड पे कोई प्लान मत बनाना वरना टीचर हमें जान से मार देंगी। फिलाडेल्फिया होटल, इस्तांबुल। इसे बाद में देख लेंगे, हमारा स्टॉप आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे से खाइए। शुक्रिया। कुछ और चाहिए हो तो बताइएगा। ठीक है। ट्राई करना है? तुम्हारी मर्जी। रोजाना एक ही नाश्ता करके बोर नहीं हो जाते? सच पूछो तो शुरू में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। कैसे बर्दाश्त करूंगा ये सब, क्या होगा मेरा, बहुत कुछ सोचता था। और सिर्फ एक दफा की बात नहीं है, बार बार मेरे जहन में यही ख्यालात आते थे। अब यही देख लो, जैसे कि तुम। अब मुझे बुरी नहीं लगती, आदत हो गई है। और हाँ, सुल्वानिया से एक मेहमान आने वाला है अगले हफ्ते, बहुत खास है मेरे लिए। कितने दिन रहेगा ये खास मेहमान तुम्हारा? जितना उसका दिल चाहेगा, बल्कि यूं कहो कि जितना मेरा दिल चाहेगा। बात सुनो, ये कोई होटल नहीं है टैनर, और शायद तुम भूल चुके हो कि तुम करीम ओकलू के घर में हो। और ये किरमोलो का आधा घर मेरा है, और ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं उसका मजा ले रहा हूं। ओह, अपना मुंह मत लटकाओ, तुमने अभी तो सही करवाया है, देखो जरा। तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टैनर। ज़ैनब, इतना बुरा मान गई तुम, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे भी तो तुम्हारी उम्र की औरतों के लिए नॉर्मल है ना, स्ट्रेस, गुस्सा, उम्र का तकाजा है। फिलिस। जी मैडम। आज के बाद मैं नाश्ता बाहर किया करूंगी। ठीक है। Have a good day. गुड मॉर्निंग कहान साहब। गुड मॉर्निंग गुरजू, मेरे लिए कॉफी ला सकती हो? बिल्कुल, आपके कुछ मेहमान हैं जो रूम में आपका वेट कर रहे हैं। कौन से मेहमान? पुलिस स्टेशन से आए हैं। खुश आमदीद। ऑफिसर कादिर, स्पेशल डिपार्टमेंट से। बैठिए, बैठ के बात करते हैं।
कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? रिजा पक दिमीर, ये नाम आप जानते हैं? फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? रिजा पक दिमीर। मैं नहीं जानता। उसकी फैमिली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। नंबर प्लेट फॉलो करने के बाद पार्किंग में सबसे आखिर में ये गाड़ी दिखाई दी है। कुछ घंटों बाद ये कार पार्किंग से निकली है। सिक्योरिटी फॉलो ना होने की वजह से वो आंखों से ओझल हो गई। कंपनी के सबसे खास शख्स होने की वजह से मैंने आपसे मिलना चाहा। क्या आप रिजा पक दिमीर को जानते हैं कहान साहब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए प्लीज मुझ पर रहम करे मुझ पर, जाने दे मुझे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जाने दे मुझे। मैं ये सब नहीं कर सकता। कहान साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इस कंपनी में हजारों लोगों की गाड़ियां आती है, तो मैं सबको तो नहीं जान सकता ना। ओके, हम फिर भी राब्ते में रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ये मेरा कार्ड है, कॉल कर लीजिएगा। जरूर। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। कहान, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप है और सिलेक्शंस आपकी। आपकी सिलेक्शंस की वजह से मुझे वो काम करने पड़ जाते हैं जो मैं पसंद नहीं करता। थोड़ी देर पहले एक बंदा आया था, जानती है कहां से आया था? वो पुलिस से था। क्यों आया था? चाहता क्या है? एक इंसान गायब हो गया, उसकी तलाश में यहां तक आ गया था वो। तुम्हारा उससे क्या वास्ता कहान? क्या कहा? टैनर को सपोर्ट किया मैंने, मतलब नहीं किया। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। वो आदमी करीम अगलू नहीं है, लेकिन हमारे सरनेम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से हुआ है, वरना वो इतनी बड़ी जुर्रत कभी भी नहीं कर पाता। कुछ भी करके इस आदमी को रोक लिया। ये तुमसे ज्यादा मैं चाहती हूँ। जानते हो, आसान नहीं है बिल्कुल। उसे जो भी चाहिए मिल जाएगा। डील करें अम्मी। अरे हटाओ हटाओ। ज़ैनब मैडम, आपको यहां देखकर तो मैं हैरान हो गया। कैसे आना हुआ? एक बात करने के लिए आई हूँ यहाँ टैनर। जी हुक्म करें। आइए बैठ के बात करते हैं। बैठिए प्लीज। थैंक्स। हाँ, तो मुझ पर कौन सा सरप्राइज का कर्ज था ये? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है टैनर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर बात करते हुए कॉफी पीते हैं। सिंपल कॉफी। जफर भाई, हमारे लिए 2 सिंपल कॉफी। अभी लाया सर। मैं तो हैरान हूं, आप मुझसे मदद मांगने के लिए आई हैं यहाँ पर। तो बताइए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कानूनी तरीके से हल नहीं निकाला जा सकता। ये मेरी जिंदगी का सवाल है टैनर। अच्छा, तो सिचुएशन इतनी सीरियस है। बताइए फिर, क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी खतरे में है। और अगर उसको कुछ हुआ तो हम दोनों के अलावा एक और भी है जो बर्बाद हो जाएगा। लैला के बारे में बात कर रही हैं आप?
हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहन और मेरे बेटे का इश्क चल रहा है और मेरे ख्याल में उसकी हमसफर बनने के लिए बड़ी बेचैन है वो। पॉइंट पर आइए, क्या चाहती हैं आप मुझसे? मुझे किसी भी सेफ जगह पहुंचा दो, उसकी हर कीमत मुझे कबूल है। आपने कहा कीमत जो भी हो। जो तुम चाहोगे। अगर काम खराब हो जाता, मैं डरकर भाग जाती तो करीम ओगलू का नाम कब का मिट चुका होता। काश ऐसा ही होता, काश ऐसा ही होता तो हम कोई ढंग का काम कर लेते जिससे हमारी इज्जत होती अम्मी, और इस सरनेम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेल्फिश मत बनो। तुम्हारी ठुकराने वाली चीज को लेने के लिए बाहर बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। करीम ओगलू होने के लिए अपने हाथ कटवाने वाले भी बहुत से लोग देखे हैं मैंने। हाँ, तो आपने भी तो हाथ पैर काटने वाली चीज को अपनी फैमिली में घुसेड़ लिया है अम्मी। उस आदमी को तुमने दूर भेज दिया? क्या कारनामा किया है तुम्हारे बेटे ने? मुझे पता था कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। चाहे तुम ये बात कबूल ना करो, लेकिन हम एक बहुत अच्छी टीम है। कॉमन, तुम, मैं, तुम्हारी माँ, लैला। हमें कोई नहीं हरा सकता। बेटा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान हो? हाँ, क्यों इतने उदास लग रहे हो? अगर तुम उमर के बारे में सोच रहे हो तो उसकी फिक्र मत करो, उसको थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा। क्या हुआ? क्यों इस तरह मुंह झुकाया हुआ है? कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो, जवाब नहीं दे पाता मैं। वैसे तो शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है, मगर सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कितने साल का हूं। सच में बगैर बच्चे के कोई जवान नहीं होता। तुमने वो चांस खुद को दिया ही नहीं है बेटा। कैसी हालत में मेरे पास कोई चांस था? मतलब मैंने वो तुम्हें चांस दिया ही नहीं। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, मुझसे नहीं हो सका। ये सिर्फ मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं शायद अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं इस फैमिली का मालिक नहीं बन सका, और तुम इस बोझ में ऐसे ही पिस गए हो। बाबा सच में सॉरी, यानी मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, यकीन करें। यानी वो चीजें जो हमने फेस की हैं, माँ बाप और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मेरे लिए उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी कोई ऐसी रात नहीं गुजारी जिस रात मैंने डरावना ख्वाब न देखा। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बस मैं नहीं बदल पा रहा हूं। मतलब फिरोजे को मोहब्बत हो गई है। मतलब इतनी बड़ी हो गई है? प्यार करना जरूरी है। इश्क एक तोहफा है उसके लिए जो उसकी कीमत जानता हो। फिरोजे हर चीज के लायक होने वाली एक बच्ची है। सही कहा आपने, वो खुश रहना डिजर्व करती है बाबा। वो है ना, बिल्कुल मेरे दिल का टुकड़ा है, वो हर चीज डिजर्व करती है। अब खुद को भी तुम वक्त पर छोड़ दो, तुम भी एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो। लेकिन तुम खुद पर इतना बोझ ना डालो बेटे। ये लो, जैसा तुम्हें पसंद है। इसमें बहुत सारी क्रीम डलवाई है। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, मेरे पास कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए। भाई आ रहा, तुम जाओ।
तो आने दो, मैं क्या डरता हूँ उससे? नहीं जा रहा मैं। उमर प्लीज जिद मत करो, चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि डरता हूँ मैं उससे। एक बार सही से पिटेगा फिर नहीं उलझेगा। रुक रुक, बात सुन, भागो मत। पिछली बार वाला पंच भूल गए क्या? हाँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस लड़के से? कुछ नहीं, बस वो सलाम दुआ करने रुका था। आइंदा अगर मैंने उसके साथ देखा तो जान से जाओगी तुम। आगे आगे चलो, दुकान जल्दी खोलनी है, थोड़ा तेज चलो। नीलगुन, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं आराम से बात करें। तुम्हारी फिक्र हुई मुझे। क्यों? मेरी फिक्र क्यों हुई तुम्हें? तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हो ना? यही कहा था ना आखिरी बार। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ बैठे। शादी एक लंबा सफर होता है, जानती हो। तुम्हें क्या चीज रोक रही है तुम नहीं जानते, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चले नहीं उससे डर भी नहीं सकते। यानी तुम पे कोई परेशानी आने के वक्त कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला हो। हम जानते हो कि हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वाला भी कोई है। मैंने तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलना चाहा था। शायद मैं वो लड़की नहीं हूं। शायद तुम्हारे रास्ते में कोई और आ जाए और तुम उससे हम सफर बना लो अपना। नीलगुन, अगर हम दोनों कंटिन्यू कर लेते तो शायद हम एक दोनों दूसरे के आदी हो जाते। बुरी चीज है क्या? इंसान अकेलेपन का आदी होता है, दर्द का आदी होता है, रोने का आदी होता है, मगर ऐसे इंसान का आदी होना जिससे मोहब्बत ना हो मौत से ज्यादा तकलीफदेह होता है। खैर, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। नीलगुन, फिरोजे, फिरोजे मैं यहाँ पर हूँ। बाय। ठीक है, बाय। मेहमद, कैसे हो? सब ठीक। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। वो हम पार्क में चले, थोड़ी बातें कर लेंगे। चलो चलते हैं। स्कूल कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अपने काम पे ध्यान दो, दोबारा ना कहना पड़े। बिल्कुल अपनी नाक की सीध में देखो, अच्छा समझी? भाई। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। ये लीमू ज्यादा मत निचोड़ना, वरना आंखें निचोड़ दूंगा। यार, ये फौज की जॉब भी बड़े अजीब काम करवाती है। जहाँ आप पैदा होते हैं, फलते फूलते हैं, उस जगह को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे आपका उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। मुख्तलिफ तरह के लोग भर्ती होते हैं उसमें। इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं। पता नहीं किसके मुकद्दर में क्या लिखा है, उन्हें सब कुछ मिल जाता है, बस प्यार करने का मौका नहीं। अक्सर रातों में जब दोस्तों के साथ गीत और नगमे गाते हैं तो इस बात का शिद्दत से एहसास महसूस होता है। इसी तरह से मैं उन रातों में किसी को बहुत शिद्दत से याद किया करता था और उसे दिल से याद करता था।
फिरोज़े, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो मैं इस बात का इल्म रखता हूँ मेहमत, कि तुम किसी और से प्यार करती हो। एक्चुअली मैं... तुम्हारी आवाज़ बदल गई। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा प्यार है जो नजर नहीं आता। देखो फिरोज़े, ये जो छोटी सी जिंदगी है ना, इसमें कल क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम बस मेरे साथ खुश रहो। तुम मेरे दोस्त हो। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, आशिक हूं। मेरा दिल जल रहा है। देखो, क्या ये कोई गुनाह है? मेहमत, वो लड़का स्कूल का है। क्या फर्क पड़ता है? प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब अच्छा होगा। मत सोचो इस बारे में। मेरे लिए बहुत अहम हो। फिरोज़े, ये बातें मुझसे मत किया करो। मैं थक गया हूँ ये बातें सुन के। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, आशिक। तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। मेहमत, इसके बारे में किसी को पता ना चले। वो क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रहे, मैं इश्क से शर्मिंदा होने वाला इंसान नहीं हूं। मैं तुम पे मरता हूं, ये सब जान जाएं। जब ये बात अल्लाह को पता है तो दुनिया की क्या हैसियत? नहीं, उस वजह से नहीं। फिर किस वजह से फिरोज़े? तुमने मुझे नहीं देखा क्या? क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझे देखो भी नहीं? अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं देखना चाहूंगी? तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन मुझे समझने की... लेकिन क्या? तुम्हारे ख्याल से एक अच्छे इंसान को प्यार करने का हक नहीं होता क्या? तुम मुझे प्यार करो या नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी फिरोज़े। एक दिन शायद तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओ। चलो उठो। खुशामदीद बच्चों। क्या पियोगे तुम? मुफ्त में पिला रहे हो क्या चाचा? फिर तो हम तुम्हारी मर्जी से पियेंगे। ले आओ फिर। मैं लेने को तो ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मांगना आना चाहिए। अगर तरीके से मांगोगे तो शायद तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और चाय भी पी लोगे। पेट भर जाएगा? बेकारी समझ रहे हैं चाचा। जरूरत नहीं है हमें, पैसे हैं हमारे पास, दे देंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। रिलैक्स होने से नफरत है चाचा। एक काम करो, गुड़ वाली चाय पिला दो आज। तुम जैसी चाहोगे वैसी चाय मिल जाएगी। पीकर गम भूल जाओगे। अरे हाँ चाचा, गम से याद आया कि यहाँ कोई मेहमत नाम का लड़का रहता है क्या? यहाँ मेहमत नाम के बहुत है। तुम किसको ढूंढ रहे हो? थोड़ा बताओगे? अरे हमें क्या पता, दिखने में तो बच्चा है पर थोड़ा बदतमीज है। हाँ, है एक मेहमत। उसका हाथ और दिल मजबूत है। तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगा। सही लोगों को वो टच भी नहीं करता, लेकिन बदतमीजों को सही करना उसको पसंद है।
तुम शायद उस मेहमत के बारे में पूछ रहे हो। वो मेरा ही बेटा है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय लेकर आता हूँ। चाचा तो बड़ा तेज निकला यार, उल्टा हमें ही तेवर दिखा के चला गया। अरे उठो यार, चलते हैं, हमें जो चाहिए था मिल गया। तुम ठीक हो? आज मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो शायद मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत दुखी था वो। प्यार करने वाले का दिल कैसे तोड़ दिया? मैं मजबूर थी, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। इंसान उनसे झूठ नहीं बोलता जिनसे वो बहुत प्यार करता हो। आलपर, क्या मैं गलत हूँ? लाइफ में से बहुत से मोड़ आते हैं, करना पड़ता है, गलत मत समझो खुद को। अक्सर सच कहने से ही मुश्किलों से बच जाता है इंसान। कभी कभी हो जाता है। अगर तुम एक दफा उससे झूठ बोल देती तो फिर शायद तुम्हें हमेशा ही झूठ बोलना पड़ता। ऐसा नहीं होता। झूठ खुशियां नहीं ला सकता। मैं ऐसा कोई काम किसी के साथ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सच कह दिया। मैं किसी को चीट नहीं कर सकती। उफ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आलपर, सच कहूं तो मैं तुम्हें इस वक्त हक करना चाहती हूँ। जब से मिले हैं तब से ऐसा होने लगा है। जब भी किसी तकलीफ या परेशानी में होती हूँ तो मुझे बस सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। सोचती हूँ कि अगर तुम होते तो क्या करते, मतलब इन सब चीजों को कैसे हैंडल करते, किस तरीके से करते। पता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो हिम्मत से आ जाती है मुझ में और जिंदगी आसान लगती है। तुमसे मिलने से पहले खुद को अधूरा फील करती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। लगता है कि सांस नहीं ले पा रही हूँ। खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ मैं। सांस लेना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हें तकलीफ में तो नहीं देखना चाहता, मगर तुम ना भी बताओ तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं वो क्या चीज है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। उसका दुखी होना मुझे तकलीफ दे रहा है। इस दुनिया में बहुत मुश्किल से सच्चा दोस्त मिलता है। बाहर तो नहीं? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? वरना बाहर के अलावा एक और भी है, मेहमत शायद। समझ गया। जब कभी कभी दिल धड़कना भूल जाता था ना, तो वो मेहमत ही था जो मेरे दिल को धड़कना सिखाता था। ऐसे दिन भी गुजरे हैं जब मैं हार गई थी और मेरी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरे भाई मोहसिन बाबा परेशान ना हो, इसलिए मैं जिन चीजों से गुजर रही थी वो सब मेहमत से शेयर कर लिया करती थी। जब मैं चुप रहना चाहती थी, किसी से बात करना नहीं चाहती थी, तो वो समझ जाया करता था। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी उसे। अजीब सी हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करता था। हमेशा मुझे रास्ता दिखाने वाला, सबसे पहले जानने वाला, मेरा साथ देने वाला एक वही तो था। और ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि हम सफर मुश्किल से मिलता है और आसानी से नहीं छोड़ता तो बेफिक्र रहो। तुम अपने अतराफ में देखो, यहाँ जितनी भी चीजें सबकी अपनी एक अलग खुशबू है। और देखो, अगर हम इन सबको काट भी दें तो शायद 10 साल बाद या उससे भी ज्यादा फिर ग्रीन हो जाएंगे। और जिस दोस्ती की तुम बात कर रही हो वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा।
तुमसे दिल हल्का करके बहुत सुकून मिला है। तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। कैसी हो? तुम क्या पीछा कर रही थी? मुझे लगता है जासूस बन जाऊंगा कुछ दिनों में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने खुद बुलाया है। चले जाओ यहाँ से। अरे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अब देखो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मैं तो सिर्फ इसीलिए आया था। बिल्कुल नहीं, अकेली नहीं हूँ। तुम्हारा काम आसान हो। बहुत शुक्रिया। ये ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल। अरे मेरी जान फिरोजे, पहली बारिश हुआ है तुम्हें, है ना? फिरोजे, फिरोजे, फिरोजे यावस आखिर मिल गई। तुम मेरे बेटे हो, मेरे सर आंखों पर हो, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम अपने भाई बहन से सुलह करोगे, ओके? जी रैम भी यही कह रही थी। ये कौन है भाई? वो मेरी दोस्त है पापा, बहुत मेहनती है। उसका एक पागल भाई है, उससे रोज जबरदस्ती स्टॉल लगवाता है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करती है और दिल से काम करती है। वो आपस से भी मिलना चाहती है। अच्छी बात है, ले आओ उसको, फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस फैले हुए घर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो आंटी भी नहीं रही तुम्हारी, अगर होती भी तो न रह पाती। वैसे मुझे भी बहुत मोहब्बत थी आंटी से, और बच्चों को वैसे भी रग़बत नहीं, मोहब्बत और प्यार चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं ऐसा कब कह रहा हूं, बल्कि आपने तो मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार किया है ना। जैसे कि आप वो मुझे बचपन में ये यकीन दिलाने की कोशिश करती थी ना जैसे मैं तो कोई शहजादा हूं, याद है मुझे? तुम तो मेरे छोटे से शहजादे थे ना कहान। कभी नहीं, शहजादा होता तो मुश्किल में न डालती हूं। लैला से तुम्हारी शादी मैंने नहीं करवाई, अपनी मर्जी से किया तुमने सब। उसको मैं नहीं लाई तुम्हारी जिंदगी में। हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ तो सबसे होती है गलती, मुझसे भी हो गई। और एक जबरदस्ती की शादी थी बस, लेकिन तुम्हारी बीवी इसको कबूल नहीं करती। जबरदस्ती की थी या जो भी, अगर कोई नई बात है तो कर सकती है, वरना मैं जा रहा हूँ। नई हो या पुरानी, तुम कुछ भी कर लो, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि वो टैनर की बहन है। अम्मी, हमारी शादी हुई थी, हमने साथ अच्छी जिंदगी गुजारी और हमने अपनी बेटी भी खोई है। अब वो शादी जबरदस्ती की थी या कुछ भी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप ना बोले इसमें। वो आदमी सिर्फ घर में ही नहीं, बिजनेस में भी आते का हिस्सेदार है। हर चीज 50% है। और हमारी लाइफ? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा है, दरवाजा बंद करके जाइएगा। कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं दे रहे?
हाँ भाई, ये हो गया। ठीक है, फिर उसे ये पक गए हैं, इन्हें रख दूं क्या टेबल पर? जी भाई रख दीजिए। ठीक है, ये भी रख दिया। ओके भाई। दरवाजा नॉक हुआ। जी देखती हूँ मैं। खुश आमदीद मोहसिन बाबा। माय प्लेजर। अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। अरे आ जाओ, शर्माओ मत। खुश आमदीद। चिदम, अच्छा लग रहा तुम्हें यहाँ पर देखकर। खुश आमदीद। चिदम हमारी बेटी फिरोजे से मिलना चाहती थी। अरे मैं तो खुद इससे मिलना चाहती थी, बहुत नाम सुना है मैंने इसका। तुम्हारे फरीद सर से सुना है मैंने। हाँ हाँ हाँ, चलो बैठो, जल्दी करो। आओ। बहुत खूब। आराम से बैठे। ये लीजिए। चिदम बैठो ना। चिदम तुम खड़ी क्यों? आ जाओ, यहाँ बैठो। वाह वाह वाह, मेरी काबिल बेटी ने फिर से इतना सब कुछ बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा लगता है। क्या क्या बनाया है, क्या क्या। क्या मैं आपकी मदद करूं फिरोजी? अरे बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बैठो। हमारी वैसे एक चेयर खाली थी, लेकिन अब उसमें बैठने वाला कोई आ गया। टेबल पर इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गई। तुम मेरे हाथ के बने ये मैंने मन खाओ, तुम सारी चीजों को भूल जाओगी, यकीन करो। चलो अब शुरू भी करो, निकालो भी। चलो तुम प्लेट यहाँ मुझे दो। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे दो। ऐसे पूरा डालो, टमाटर भी, सलाद भी, सब कुछ साथ डालकर खाओ। और पनीर वहां रखा हुआ है, चिदम ये लो तो। और जैतून भी है। हाँ, ये लो। एक से कुछ नहीं होगा, एक और उठा लो जल्दी से। और ये यहाँ सीमित भी रखे हुए हैं। चिदम, शर्माओ नहीं चिदम। उमर का पेट आवाज कर रहा था ऑलरेडी रास्ते में। क्यों चिदम? हाँ, इसको सच में बहुत भूख लग रही थी। हाँ, भाई और आपा को देखकर फौरन शुरू हो गई तुम चिदम। वैसे भी बहुत भूख लग रही है, बात करने का वक्त नहीं है। अच्छा तो फिर ये लोग खाना शुरू करो। चलो खाओ। तुम्हें चेरी पसंद है ना? शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है भाई, मुझे भी दो ना। उमर, ये लो ना, ये इसका फेवरेट है। अगर इसे ना दूं तो ये अफरा तफरी मचा देता है। मैंने बर्गर प्याज का बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बस ठीक है, मैंने इससे अच्छे खाए हैं। वाकई में? ओवन में केक है क्या? मैं ओवन में केक भूल गई। ओफ अल्लाह। आपा चिदम को केक्स बहुत पसंद है। क्या सच में? जब मैं केक कट करूंगी ना तो तुम्हें 1-2 पीस ज्यादा दे दूंगी, घर जाके खा लेना। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम ले जाना। मेहमद भाई नजर नहीं आ रहे, बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। उमर तुम भी, हद है यार। बाबा सच में मेहमद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो थोड़ा जल्दी निकल गया था, बताकर नहीं गया। अगर कोई जरूरी बात होती तो बताकर जाता। ठीक है बाबा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो बेटी। तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे दस्तरखान की तरह टेस्टी हो जाए। बहुत शुक्रिया बाबा। तो फिर फिरोजे के लिए तालियां हो जाएं। वाकई। तो फिर मैं एक तुर्क कॉफी बनाती हूँ, सब मिलके पियेंगे। हम पियेंगे, लेकिन मैं बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ, यकीन करो। जानती हूँ, क्योंकि तुम सबसे पहले उठते हो, लेकिन मैं ही बनाऊंगी। छोड़ो लड़की, छोड़ो, उसको बनाने दो। मैं बना लेती हूँ, आप थक गई होंगी ना। ओके, मैं तुम्हें कप्स निकाल के देती हूँ।
लिए तुमने? नहीं डैड, वो जल्दी घर आओ, जल्दी। ठीक है, अभी आती हूँ। मुझे वो डैड का फोन आया था, कुछ काम करना है इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम थक जाओगे। मैं क्यों थक जाऊंगा, मैं तो एंजॉय करता हूँ तुम्हारे साथ काम करते हुए। लेकिन पहले मैं भाई और आपा की हेल्प कर दूं, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। ओके? आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग खुश रहें। जिदैम, फिर से आना। ओके? अरे मैंने केक नहीं दिया तुम्हें। नहीं, वो बाद में आके ले जाऊंगी मैं। ओके ठीक है। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज चिदम, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं कुछ देर में आता हूँ। जी भाई। जिस औरत के तुम घर गई थी उसका शौहर अदालत में मुंह खोल देगा, ऐसा बोल रहा था, मैंने सुना है। मेरे ख्याल से उसे प्यार की बात समझ नहीं आई है अभी, किसी और तरह समझाना होगा। वो मुकर गई है। मैं देख लूंगी, मुझ पर छोड़ दे। ड्राइवर, गाड़ी उसी फकीर मोहल्ले की तरफ ले चलो। उमर, काश मेरी भी तुम्हारी तरह भाई बहन होते और मेरा ख्याल रखते। एक तो होता कम से कम। पता है तुम बहुत लकी हो। एक मिनट रुको। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं मैं। खोलो तो सही। जिदन, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और बहुत चमकदार भी हैं। मैंने ये सोचा कि रात को स्टॉल पर तुम ये लगाकर खड़ी हो जाओ तो लोग तुम्हें लड़का समझकर तंग नहीं करेंगे। मुझे गलत मत समझना। और मुझे उस जगह के लोग सही नहीं लगे जहां तुम खड़ी होती हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम इसको जानती हो? मैं नहीं जानती, पहले भी उसे यहाँ देखा लेकिन जानती नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे लोगों का क्या काम हो सकता है यहाँ? इस तरह की जगहों पे ऐसे लोग अच्छी नीयत के साथ नहीं आते, और जब वो आते हैं तो कुछ बुरा ही होता है। लैला मैडम, मेरा वक्त बहुत कीमती है। वक्त मेरे लिए पैसों की तरह है बिल्कुल। फिर से आने पे मजबूर मत करना। मूसा की जो दिमाग में आता है वो वही करता है। वादा करके मुकरते नहीं है, और तुम जैसे फकीर ये करे हैरानी हुई। मुझसे वादा करके उसे पूरा ही नहीं किया। लेकिन मैं एक मौका जरूर देती हूँ अगले शख्स को अपनी गलती सुधारने का, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या किसी फकीर मोहल्ले में रहने वाली गरीब औरत। वो क्या है ना कि लोग जब वादे से मुकरते हैं
तो अपना ही नुकसान करते हैं, है ना? तुमसे कह रही हूँ, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस वादा पूरा करो, काफी है। समझ गई ना? बच्चों, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें परेशान बिल्कुल मत करना, क्योंकि उन्हें परेशान करने के लिए और बहुत से दुख हैं। तो तुम शुरू कर रही हो या फिर मैं? तुम शुरू करोगे। ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूं फिरोज़े। समझ गई। अब मेरी बारी है, तो तुम तैयार हो? तैयार हूं। मैं सोच लूं, इश्क की ज़बां नहीं होती। मैं हार गया। क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं, तुम गैस करोगे। तो फिर सोचता हूं। मत करो, मत करो। तुमने यही तो लिखा था, इतना घबरा क्यों रही हो तुम? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने जो मेरे हाथ पे लिखा वो मैं समझ नहीं पाया। मैं क्यों बताऊं, तुम्हें समझना चाहिए था। यानी कि अपनी बात को जुबान पर ना लाए, इशारों में समझाएं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा क्या था? इश्क को जुबान की जरूरत नहीं, मतलब जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इश्क है उसको अल्फाज की जरूरत नहीं। अगर कभी हम एक दूसरे से ना मिलते और एक दूसरे को ना सुनते तो क्या हम ये प्यार करते? हाँ, करते। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो ये है, पहले रूह प्यार करती है, याद करती है, और जब वो रूहें एक दूसरे को याद करती हैं तो ढूंढ लेती हैं उन्हें। रूहों को देखने वाली आंखें और कानों की जरूरत नहीं होती, रूह दिल में बोल जाती है। ट्राई करें अब हम? क्या? देखते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सही है कि नहीं, कि इश्क सच में जबान और कानों का मोहताज है भी या नहीं। ट्राई करते हैं हम दोनों। तैयार हो तुम? तैयार हूं मैं। Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi, sonunu düşünmeden duygular sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Gözlerin fısıldadı, ay mutluluğu yavaşça, çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı, bir sana bir de bana, bir sana bir de bana.
Bahçede hanın eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı, bir sana bir de bana, bir sana bir de bana, bir sana bir de क्या हुआ, ठीक हो तुम? दिखाओ। कुछ चुप गया। ये था। कितना अजीब है ना, मतलब इतना पतला, रेत के दाने जैसा है ना, और तकलीफ कितनी देता है। वो खुद भी यही सोचता होगा। तुम्हें पता है इसके 3 दिल होते हैं। तुम्हें पता है ये कीड़ा समीमियत का सिंबल है। पूरी जिंदगी इसका एक ही पार्टनर होता है, लेकिन इसके दिल 3 होते हैं। कितना इरॉनिक है ना ये। अल्पर, मेरा एक ही दिल है बस, वो भी तुम्हारे हवाले है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हें देख के सुकून मिलता है। दिल करता है कि देखता ही चला जाऊं। अल्पर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। करो वादा कि नहीं जाओगी कभी। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ। और अब हमारे सामने तशरीफ ला रही हैं दुनिया की मशहूर तरीन बिजनेस वुमेन, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। लैला किरेमोग्लू। इस औरत को तो मैंने बस में देखा था। नहीं यार, इसका चेहरा मिल रहा होगा। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने के लिए मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी झेलनी पड़ती हैं। खुद के लिए लैला होना, आयशा होना, पिनार या फातिमा होना जरूरी नहीं। उसकी एक ही वजह काफी है, औरत होना। इसलिए एक औरत होने के नाते अपनी रोशनी को कभी ना बुझने दीजिएगा। लोग आपको कैंडल बोलेंगे कि क्या है इसकी लाइट में, ये तो एक फूंक से बुझ जाएगी। शायद तुम कभी गैस लैंप भी बन जाओ, गैस खत्म होने पे वो भी बुझ जाएगा। लैंप शेड बनोगी तो उसकी भी एक उम्र है, यकीनन उसने भी एक दिन खत्म होना है। सो फ्रेंड्स, तुम लोग बनो सूरज की रोशनी। पता है क्यों? क्योंकि कैंडल बनोगी तो माचिस के लिए, गैस लैंप बनोगी तो पेट्रोल के लिए, और लैंप शेड के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। लोग कहेंगे कि तुम मेरी वजह से हो, मेरे बगैर तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तुम लोग सूरज की रोशनी बनो और फिर अपनी रोशनी की चमक से किसी को भी फायदा उठाने की इजाजत हरगिज मत देना। मेरी बात खास तौर पर नौजवानों के लिए है। उम्र तो मेरी भी ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों के करियर का तो अभी स्टार्ट है। हर चीज, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में आर्जी है। एक्साइटेड मोमेंट से
फर्जी जज्बात से और झूठे वादों पर भरोसा मत करें। ये चीजें तुम्हें रास्ते से, मुस्तकबिल से और रोशनी से दूर कर देंगी, क्योंकि वो तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें जरूर अंधेरे में छोड़ जाएंगे। हाँ, इजाजत मत देना। शायद आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो कहना आसान है। ऐसा नहीं है। अमीर फैमिली में पैदा होकर लाजमी नहीं कि आपके पास हर चीज मौजूद हो। हर चीज पैसा नहीं है, यकीन माने मेरा। आपको खुश करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन आप उन्हें पैसों से नहीं खरीद पाएंगे। मत भूलना, अभी हम सिर्फ रोशनी हैं, साथ मिलकर हम धूप बन सकते हैं। हम सब में छोटे मोटे डिफरेंसेस होना नॉर्मल बात है। हम सब अलग हैं, हम सब की परवरिश अलग है, हमारे जीने का अंदाज भी अलग है, मगर हम एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब औरत औरत को चीट नहीं करती तो लाइफ बहुत आसान और अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं उनसे मिलकर आती हूँ, तुम मेरा यहाँ वेट करना। मैं क्यों वेट करूँ, मैं भी चलती हूँ साथ में। मिलकर खुशी हुई आपसे। बहुत ऑसम स्पीच थी, बहुत इम्प्रेस हुई मैं। बहुत से आइडियाज मिले हैं। स्पीच देते हुए बहुत अच्छी लग रही थी आप। मेरी नजरें आप पर से हट नहीं रही थी। शुक्रिया आपका। दरअसल मैं शुरू में नोट्स बना रही थी, लेकिन बाद में मैं इतना गुम हो गई थी कि मैं नोट्स बनाना ही भूल गई। वहाँ सब लोग फोटोज लेकर सोशल मीडिया में लगाने में मसरूफ थे और तुम नोट्स बना रही थी। इसका मतलब तुम कामयाब होगी। उस कुर्सी पर यकीनन एक न एक दिन तुम जरूर बैठोगी। शुक्रिया। आप लोग प्लीज यहाँ बैठ जाएं। उम्मीद है आपको कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी होगी। बहुत ज्यादा, मतलब वो काफी अच्छी हैं। और हाँ, मैं आपके पास आने ही वाली थी। पता नहीं ये बात करने का मौका सही है भी या नहीं, लेकिन मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। सैलरी भी मिल जाएगी और खुद को इम्प्रूव करने का मौका भी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? समझ गई। पार्ट टाइम वर्क। मैं आपके लिए कुछ देख के रखूंगी। जैसे ही कुछ मिलेगा मैं फौरन रब्ता करूंगी। थैंक यू मैम। अरे बाहर रुक भी जाओ, तुमने मेरे हाथ में दर्द कर दिया। सॉरी मेरी जान, मैं क्या करूँ, ये जूता बहुत तंग है। तो फिर मत पहना करो ना मेरी जान। होटल बहुत अच्छा था इसलिए पहन लिए। तो तुमने इस वजह से पहने? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आप जहमत ना कीजिए, हम खुद चले जाएंगे। शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, कसम से आपने हमारा टाइम बचा लिया। मैंने सर्च किया था जब आप बात कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट मिला ही नहीं मुझे। सोशल मीडिया एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं। हम यहाँ कॉर्नर पर उतर जाते हैं। यहाँ पे काफी टैक्सीज मिल जाती हैं, हम चले जाएंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे पैर का क्या हाल हो गया है? कुछ नहीं होता बाहर। कहाँ जाना है तुम लोगों ने? कदी कोई। हम भी कदी कोई जा रहे हैं। नहीं, मैंने इस वजह से नहीं बोला। आप सच में जहमत कर रही तुम चुप नहीं रह सकती होगी।
बहुत माजरत, आपको तकलीफ हुई। खुदा हाफिज। आप चलिए हमारे साथ कॉफी पीने, फिरोजे का घर यहीं पास में है। इन्हें क्या हुआ अचानक? खुद अपनी मर्जी से हमें छोड़ने आई थी, हमने तो जबरदस्ती नहीं की। देखो जरा, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से चढ़ गई थी उसकी कार में जैसे कि बहुत एक्साइटेड हो। पूरे रास्ते तुम बोलती ही रही। तुम्हारे चक्कर में तो बस के लिए वेट करना पड़ता। कम से कम ये तेवर तो नहीं सहने पड़ते। अजीब सी ही औरत थी, ना तो उसके सामने हंस सकते थे ना ही कुछ बोल सकते थे। कुछ अजीब ही थी। स्पीच देते वक्त तो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। हो सकता है अच्छी इंसान हो, वैसे भी उसने हमें अपनी कार में बिठाया था। गिर जाओगे। जाओ अपना खेल खेलो। चलो चलो, बाय बाय। मुझे लगता है उसके इर्द गिर्द उसके ही जैसे लोग होते होंगे। तो तुम अपने वादे से नहीं मुकरते? हाँ, तो क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि फौज से वापस आने के बाद एक अच्छा सा डिनर दूंगा? आदत डालना बहुत मुश्किल है ना। मैं भी जब फौज से पहली बार आया था तो मैं भी लड़खड़ा गया था। जिंदगी में दखल देना मुश्किल लगता है। हल्के हल्के आदत हो जाएगी मेरी जान। शुक्रिया। मैंने आज काम से वापसी पे नीलकुंठ को देखा था। बहुत ही दुखी लग रही थी वो। मेरा दिल भर आया, यकीन करो। एक तरफ मेरा दिल कह रहा था कि क्यों रोके हो, उसे गले लगा लो, और दूसरी तरफ हमेशा की तरह खुद को रोक लिया। मत पूछो। यानी अगर मैं अदबियात का टीचर हूं तो सबको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन मैं एक बहुत कमजोर इंसान हूं। जबरदस्ती मत करना। अगर जबरदस्ती करनी थी तो पहले ही करनी थी। अगर तुम फिर से बात करना चाहते तो मुश्किल नहीं होती तुम्हें। डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत है। हाँ, फिरोजे ने भी यही बोला था। मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है। क्या पता यार। उफ, मुझे नहीं पता, यकीन है। शायद तुम सही हो। मोहब्बत क्या है, कैसी चीज है, मैं नहीं जानता, नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे लगता था कि साथ में चलना होता है मोहब्बत में। मतलब चाहने वाले कभी न कभी तो मिल ही जाते हैं, मुझे लगता था। यानी कोई भागता है, कोई रुकावट पैदा करता है, पता नहीं कोई वेट करता है, लेकिन किसी को तो इश्क मिल ही जाता होगा, है ना? इश्क तो इंसान के मिजाज में होता है, और हम किससे प्यार करते हैं ये मत पूछो, कैसा प्यार करते हैं ये पूछो। अब तुम कहानी की वसूलात को देखते हो। इश्क तो एक खूबसूरत चीज है मेरे दोस्त। तुम्हें किससे इश्क है? नहीं यार, मुझे किसी से इश्क नहीं। क्यों यार, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। खैर, मुझे इश्क समझ नहीं आता, लेकिन आशिक समझ आ जाते हैं। अरे नहीं हूं मैं, कह दिया ना। और जो आशिक नहीं होता उसकी परेशानियां भी बहुत होती हैं। ये तो मानता हूं, सही कहा तुमने। छोड़ो यार। उमर, ये सारी सफाई तुमने अकेले में की है? हाँ, बस 1 घंटे ही लगा मुझे। अच्छा ठीक है, 3 घंटे बस। चिदैम, कभी सुकून का सांस भी लिया करो। मुझे तैयार होना है, उसके बाद काम पे जाऊंगी। तुम्हारा वो भाई क्या करता है? हर दफा की तरह किसी काम से गया है। कर लिया काम उसने। तुम्हारी वजह से छोड़ देता हूँ हमेशा उसको। आवारागर्दी के अलावा काम ही क्या है उसे? इन बातों का क्या फायदा उमर? वो बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है चिदैम।
हाँ नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी सब बिक जाता है वहाँ। तुम्हें पता है कल भी मैं जल्दी घर आ गई थी शाम में ही, फिर आकर थोड़ी पढ़ाई भी कर ली। अच्छा ये बताओ ये कैसी लग रही है मुझ पर? इसे उतारना नहीं तो। खैर है भाई, घर में बच्चे वेट कर रहे हैं क्या? अरे नहीं यार, कल दरअसल एक इंटरव्यू है, कहीं लेट ना हो जाऊं इसलिए। इंटरव्यू? यार तुम अब बता रहे हो मुझे? हाँ यार क्या करूं मैं, और तुमने मुझे जॉब के हवाले से कोई बात करने ही नहीं दी। तो भाई मुझे क्या पता कि तुम ये बात करोगे मुझसे। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि तुम परेशान मत हो जाना। खैर कैसी जॉब है ये? हाँ यार, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो लोग अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, उसी हवाले से उनके पास एक जॉब आई है, तो मैंने सोचा अप्लाई कर दूं। मुझे लगता है कर लूंगा मैं। हाँ हाँ यकीनन, मेरे भाई से अच्छा उनको कोई और मिल सकता है क्या? थैंक यू यार। और जब वहां जाना तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना, यानी अगर तुम आशिकी में भी ऐसे ही बन जाओ तो। खैर अभी इस जॉब के मसले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो भी देख लेंगे। अब इसके बाद अच्छे जुमले मुझे नहीं बल्कि अपने दिल की मालिक को कहना। यार तुम भी क्या बातें लेके बैठ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं है। ठीक है आ जाओ। हेलो, मैं फिरोजी याबूस बोल रही हूँ। आपका पोस्टर स्कूल में लगा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल की है। अब ठीक है? जी हाँ ठीक हूँ मैं। आपने एकदम अर्जेंट कॉल की, मैं परेशान हो गया था। जी बोलिए। ट्रस्ट वाली बात पर सोच रही थी मैं आज। जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा ना करने की, खयानत के बारे में बात करते हैं। तुम अगर किसी को चाहते हो तो दूसरा शख्स भी तुम्हारा आशिक होता है, फिर तुम एक साथ एक रास्ते पर निकलते हो, एक दूसरे का साथ निभाते हो, रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को एक साथ पार करते हो। लेकिन एक वक्त आता है जब आदमी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में ले आता है और चीट करता है, और जो पिछली जिंदगी तुमने उस आदमी के साथ गुजारी उसे वो कुछ भी नहीं समझता है। वो हक मारता है पहली औरत का, है ना? और वही औरत जिम्मेदार ठहरती है उसके गुनाहों और गलतियों की। आप किसकी बात कर रही हैं? यूं ही बस ऐसे ही एक आम सी बात कर रही हूँ। देखिए, हमें तकरीबन 1 साल हो गया है, आप अब भी बातें छुपा रही हैं। अगर आप ऐसे ही छुपाती रहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा होगा किसी और के पास भेज दूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कहां चीट कर रहा है मुझे? बड़ा मसला नहीं है, मुझे पता है कि मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। ये बात ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। हर चीज आपकी जिंदगी को किसी न किसी से जोड़े रखती है और आप उससे अपना ताल्लुक तोड़ नहीं सकती। और मुझे पता है उसका किसी और के करीब जाना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। कहानी मेरी जिंदगी का मकसद है। अब अपनी बेटी को तो खो चुकी हूँ क्योंकि उस वक्त मजबूर थी मैं, लेकिन अपने शौहर को नहीं खो सकती मैं। क्या गलत है इसमें बताओ? क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? हंसते हुए कहूँ इस बात को? खुद जाके मुबारकबाद दूं उन लोगों को मैं? कहीं रिश्ता जुड़ता है तो कहीं खत्म हो जाता है, ये आपको भी पता है। किसी भी चीज को हम हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, इतना तो समझती हैं आप। और ये हम सबके लिए है। मैं ये जानता हूँ जो जितना मुश्किल काम है उसके ऊपर काम करना जरूरी है। रटा रटा ऐसा बक दोहरा रहे हो।
यहाँ से शहर भी नहीं दिख रहा है, हम इतनी दूर हैं। लेकिन मैं तुम में एक पूरी दुनिया देखती हूँ, पता है तुम्हें? अक्सर तो ये भी सोचती हूँ मैं कि अगर तुम्हारी आदत हो गई तो कहीं नजरें चुरा के भाग ना जाओ मुझसे। जब भी तुम साथ होते हो तुम्हारे साथ हर चीज बहुत खूबसूरत लगती है। मैं बहुत खुश हूँ अल्फा। मैं भी ऐसा फील कर रहा हूं जैसे सब कुछ मिल गया हो तुम्हारी शक्ल में। ये सच है। लेकिन फिर भी इंसान कभी कभी खुश होने से डरता है, इस वजह से मैं भी डरती हूँ। लोग कहते हैं एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मैं यहां और तुम भी, तो और क्या चाहिए तुमको? ये लम्हे मत भूलना। वैसे मैं तुम्हें एक जबरदस्त फूड स्ट्रीट लेके जाना चाहती हूँ अपने साथ। चलो। फिक्र मत करो, आसपास कोई नहीं है। तोड़ दो, तोड़ दो हर चीज। अरे पुलिस कहां से आ गई? किसने बता दिया पुलिस को? भागो भागो। कैसा लगा? शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा है। ये तो बहुत स्पाइसी है, घर में इतना स्पाइसी नहीं बनाती मैं। लेकिन मुझे लगता है तुम जो भी बनाती होगी वो बहुत अच्छा बन रहा होगा। अच्छा तो फिर एक और अरे नहीं नहीं फिरोजे, मेरा एक से ही पेट भर जाता है, थोड़ा तुम्हें भी देख लूं। जी कहिए। मैम फिरोजे जी बोल रही हूँ। मैं आपसे आपके अप्लाइड जॉब के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हैं तो। जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि आप इतनी जल्दी मुझे कॉल कर लेंगे। हम ना अपना और ना ही दूसरों का वक्त जाया करते हैं। कौन है? मैंने अप्लाई किया था ना, इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। ओके ओके, रिलैक्स रहो, आराम से, ठीक है? घबराना नहीं है। जी कहिए, क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यहाँ बुलाओ उसे। अगर मुमकिन है तो आप आ जाए, हम आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। जी हाँ, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, आपके दिए हुए टाइम पर आ जाऊंगी मैं। ठीक है, कल मिलते हैं, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको। क्या बोले वो? अरे वो लोकेशन भेज रहे हैं ताकि मैं उनके पास कल पहुंच सकूं टाइम पर। ठीक है, जल्दी चलो, मेरे पास कपड़े नहीं है, वो मसला भी हल करना है। ठीक है चलते हैं। बोला क्या ये तो बताओ। असल में सही से बात नहीं हो पाई, जैसे कि बहुत ज्यादा जल्दी हो, उन्हें फौरन ही बुला लिया मुझे। लोकेशन आ जाएगी। अजीब लगना बनता भी है क्योंकि इतनी जल्दी कॉल आती नहीं है वैसे, लेकिन आ गई, नॉर्मल है, घबराओ नहीं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। फिरोजे, ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे बुलाया है, बे मैं करूंगा, छोड़ो। अरे देखो, मैं वादा करती हूँ तुमसे, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो जाहिर है कि सैलरी भी अच्छी होगी, ऐसा ही लग रहा है। तब तुम बिल पे कर देना, आज मुझे करने दो प्लीज, क्योंकि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। प्लीज। ठीक है, इस बार कर दो तुम पे, और मैं जानता हूं कि ये जॉब तुम्हें मिलेगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी हूं तो प्लीज
समझ लेना कि मैं तुम्हारे करीब हूं, ठीक है? तुम हमेशा मेरे साथ रहना। चलो चलो। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। अच्छे से खाएं। आपा आराम से, क्या जल्दी है आपको? मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। पहले दिन लेट हो गई तो मसला होगा। ये कैसी जगह है? उसका नाम पता क्या है? सेफ जगह है ना? बहुत सेफ जगह है। इनफैक्ट उनकी ऑफर भी बहुत अच्छी है। उनका नाम क्या था? मैं चेक करूं जरा, देखना है मुझे। न्यू स्टार्टअप। ओह, इसका तो नाम ही बहुत जबरदस्त है। हाँ, लोकेशन भी आ गई है। 1 घंटे का रास्ता है बस। मैं तैयार होने जा रही हूँ। भाई आप टेबल समेट लीजिएगा, कर लेंगे ना? मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम। ये सब क्या कर रहे हो उमर? बहुत लकी इंसान हूँ, जिदैन भी यही कहती है, ट्रांसफर हो जाए थोड़ा। मेरी जान। दिखा देना फिरोजे याब उसकी ताकत। ठीक है। मेहमद साहब, आप इतने नर्वस क्यों हैं? जी नहीं तो। मुझे तो आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप रिलैक्स हैं। मैं रिलैक्स हूँ, वरना मैं आपसे इस तरह बात नहीं करता। आप बहुत गुस्से वाले हैं मेहमद साहब। आप इसी तरह रहते हैं या सिर्फ मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जनाब। मेहमद साहब, वैसे आप कितना झूठ बोल लेते हैं? बस जितनी जरूरत हो उतना। अगर मैं बिल्कुल इनकार कर दूं तो ये भी झूठ होगा। वैसे आप झूठ नहीं बोलते क्या? जैसा आपने बोला वैसा ही समझ लें। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? पहले तो मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। मीटिंग में नहीं आए तुम? मुझे दूसरा काम था। ओह अच्छा, तो सिक्योरिटी सिस्टम तो फिर से बनाने वाले थे। तो कैंडिडेट कौन है? ये है। तुम्हें समझ आ गया ये? हाँ, बुरा नहीं है। मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है मैं सोशल इंस्टीट्यूशन में हूँ। मेरे बचपन का खास वक्त वहीं पर गुजरा है। आपने अपनी फैमिली को कॉल नहीं की? उनकी फिक्र नहीं थी क्या? मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं जो मुझे छोड़कर चले जाएं। उनके बाद आपको किसने पाला? एक हिम्मत वाले आदमी ने। वैसे मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मगर अब तक की जिंदगी में मैं किसी के बाप से मुतासिर नहीं हुआ, मगर इनसे मुतासिर हूं। आपके लिए वो हिम्मत वाले इंसान क्या मायने रखते हैं? सब कुछ है मेरे लिए वो। उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। यही है वो। मुझे यही आदमी चाहिए। इतने रेफरेंसेस के बावजूद भी तुम इसको पसंद कर रहे हो? क्या कर लेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मोहल्ले के दोस्तों को जमा करेगा। मुझे खो देने वाला इंसान नहीं, बल्कि मुझे कभी ना खोने वाला इंसान चाहिए ज़ैनब। इस बच्चे के पक्के इरादे मेरे अकॉर्डिंग हैं।
अगर उसको अपने पास खड़ा करके बचाओगे तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुम अपने बेटे से प्यार करती हो, नॉर्मल है। अपने खून से प्यार करना तो बहुत आसान है। असल बात यह है कि उससे कुछ अलग किया जाए। प्यार उससे किया जाए जो आपका ब्लड रिलेशन ना हो। भूल है तुम्हारी। मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन के अलावा किसी और से प्यार करते नहीं देखा। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी तलाश खत्म हुई। ओके, आपका शुक्रिया। हेलो। हेलो। फरमाइए, क्या बात है? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे कल कॉल आई थी उनकी। न्यू स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाहर करीम ओगलू लिखा देखा, इसलिए कंफ्यूजन है। फिरोजे मैडम है ना आप? जी बिल्कुल, फिरोजे याबूस। बिल्कुल सही पते पर आई हैं। जीने से चली जाएं, असिस्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। फिरोजे मैडम। जी मैं हूँ। इस तरफ आइए। आपकी मेहमान आ गई है मैडम। आने दो। ओह, व्हाट अ सरप्राइज, तुम हो? जी मैं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी। तुम्हें भी सरप्राइज मिला इसका मतलब? बैठो ना। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, माइंड मत करिएगा। करीम ओगलू होल्डिंग की इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन है। यूथ की एनर्जी मुझे काफी पसंद है, इसलिए उनके साथ काम करने के लिए ये स्टेप लिया है मैंने। कुछ चाय कॉफी लेना पसंद करोगी? नहीं बहुत शुक्रिया। तो ठंडा ले लो। नहीं। मुझे बहुत पसंद है औरतों को सपोर्ट करना, खास तौर पर उन्हें कामयाब देखना बहुत अच्छा लगता है। कहान साहब, माफ कीजिएगा, आपके पास वक्त होगा? जी फरमाइए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं जो आपने मुझसे मांगे थे। आप देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप मौजूद हैं। जिन रास्तों से आप गुजरी हैं, एक दिन मैं भी उन रास्तों से गुजरूंगी। बिल्कुल, जरूर गुजरोगी। तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमन लगती हो मुझे। नाकाम होने की कोई बात ही नहीं तुम में। लेकिन अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई है, तो तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ सकती हो। जब पहली इंटर्नशिप की थी तब मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। पता है तुम्हें, ये तस्वीर मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी। अच्छी है ना? बिल्कुल मासूम।
हमारे इश्क के शुरू के दिनों की गवाही है ये। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसके बाद बहुत कुछ खरीदा है मैंने जिंदगी में, लेकिन इसका अलग ही मकाम है। मेरे शौहर कहान स्कूल खत्म होते ही शादी कर ली थी हमने। पता है पिछले ही हफ्ते हमारी 5वीं एनिवर्सरी हमने मिलकर मनाई है।